हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण। वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी ट्रेनिंग क्लासेस। तो आज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे और मैंने बहुत इजी तरीके से इस कैलकुलेटर को डिज़ाइन किया है। सो आप सब लोग वीडियो को फॉलो करें और स्लोली स्लोली अपने साथ साइड बाय साइड इस कैलकुलेटर को बनाने की कोशिश करें। अगर स्टिल इस कैलकुलेटर को बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इशू आ रहा है, प्लीज़ डू कमेंट एंड जस्ट लेट मी नो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिजॉल्व दैट। एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण। तो जैसे हमने बात किया कि आज हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट करने वाले हैं। ये कैलकुलेटर हम लोग डिज़ाइन आपको करके दिखाएंगे। ये कैलकुलेटर कुछ ऐसा डॉट हैश ये डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, माइनस प्लस इक्वल टू, सो ये सब चीज़ें हम लोग की रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू डोंट मिस सच काइंड ऑफ वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं HTML टैग से। HTML टैग में पहला हमारा हमें क्या यूज़ करना है, इनपुट टाइप बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बना रखा है इसको। सो सबसे पहले मैं डिव लिखता हूँ यहाँ पे। सो डिव व्हाट यू कॉल दिस, डिव क्लास, कंटेनर क्लास एक बना लेते हैं। सो यहाँ पे एक सिंपल सी कंटेनर क्लास बनाते हैं, राइट। देन उसके बाद एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं इन केस अगर हमें आगे ज़रूरत पड़े तो। सो इस क्लास का नाम कैल डाल देते हैं हम लोग, कैलकुलेटर। सो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट टाइप चाहिए। तो इनपुट टाइप के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्म क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म आपने डाला। इसके बाद आपने क्या किया, इनपुट टाइप ये देखिए, ठीक है। इसमें इनपुट टाइप में आपने डाल दिया है सिंपल, बहुत एक इस तरह से बॉक्स डाला हुआ है। इसमें नेम में आपने क्या करना है, नेम में कोई भी आपने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देना, सो दैट आगे आने वाले टाइम में जो भी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो उसके थ्रू कॉल कर सकें। तो अभी इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, हम लोग टेक्स्ट ही रखते हैं उसको, राइट। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हमें देखनी है आगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे को चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए हमें 7 8 9 ये सभी बटन्स की हमें ज़रूरत है। AC DC, ऑल क्लियर, डिलीट, ये सब बटन्स की ज़रूरत है। तो उसको लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बटन टाइप क्या करना है, इज इक्वल टू सिंपल, आपको ये बटन बना देना है, दैट्स इट। और आप इसको यहाँ पे, या फिर आप इसको सिंपल भी क्रिएट कर सकते हैं। बटन टाइप ना बना के आप सिंपल इनपुट टाइप से भी बटन बना सकते हैं, जैसे हम लोग फॉर्म में क्रिएट करते थे। इनपुट टाइप यहाँ पे आप बटन क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू, इसमें वैल्यू डालिए, सिंपल वैल्यू। BC के लिए हम लोग वैल्यू जो आप चाहते हो, जो वैल्यू दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो यहाँ पे। सो लेट्स सपोज सबसे पहली वैल्यू क्या, आप AC हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। सो एज ऑफ नाउ विल राइट AC, इसमें ऑल क्लियर, ठीक है। तो अभी हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई अभी फिलहाल कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल बटन क्रिएट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर ये सब चीज़ों को बाद में देखते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे इसको फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम लोग एक डिव के अंदर, पहले डिव के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये एक डिव के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, सेकंड लाइन दूसरे डिव के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। सो फॉर्म के अंदर ही रहने देते हैं। उसके लिए तो एक अलग से डिव लिख दिया है हम लोग, डिव, इसके लिए अलग से एक डिव क्लास बना लेते हैं। इस डिव क्लास को यहीं क्लोज कर देते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हमको लेना पड़े तो हम उसको आसानी से ले सकें। और एक और डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम लोग, अभी सिंपल डिव क्लास क्रिएट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। इस डिव को हम लोग नीचे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं इसको। तो इसका नाम भी हम लोग डिलीट, आई गेस डिलीट DE डाल देते हैं, DE। देन आफ्टर एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन क्रिएट करते हैं अभी हम लोग। क्या क्या बटन्स हैं हमारे, डॉट, और ये आपने डिवीजन के लिए डालना है, डॉट डाल देते हैं, और ये हमारा डिवीजन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिव। इस डिव कंटेनर का नाम आप जैसे यूज़ करना चाहें वैसे डाल सकते हैं। सिंपल अभी हमने बेसिक सा रखा है, इसका नाम भी हमने कुछ रखा नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में फिगर आउट कर लेते हैं कि इसका नाम में क्या रखना है। अभी के लिए मैंने इसको सिंपल डिव बनाया और डिव के अंदर डाल दिया है, राइट। अगर हमें CSS का चाहिए होगा तो CSS को हम लोग बाद में ले सकते हैं। तो अभी के लिए ये हमारा बना है, ये सिंपल ऊपर वाला मैंने ये लाइन बनाई है, और मैं इसको रन भी करके दिखा दूंगा आपके सामने। लेट मी शो दिस,
लेट मी रन दिस एंड आई विल बी गोइंग लाइव विद दैट। सो देखिए ये इस तरह से बन गया है, ठीक है। तो इसमें पैडिंग वगैरह हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे, राइट। अभी के लिए सिर्फ हमें इन सब चीज़ों को शो करना है, राइट। देन अगेन नेक्स्ट शॉट, इसी में हम लोग डालते हैं नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या बोलती है, जस्ट वेट, ये नेक्स्ट लाइन 7 8 9 ये मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग इसमें डालते हैं 7 8 9 एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन आफ्टर अगेन डिव, एक और डिव बनाते हैं, इसको दोबारा से कॉपी कर देते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। 4 5 6 और माइनस, 4 5 6 एंड माइनस, 4 5 6 एंड माइनस, ओके, ठीक है इतना। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 2 3 प्लस, अब इसको यूज़ करेंगे। तो 1 2 3, देखो बहुत सिंपल सा तरीके से बना रहे हैं, इससे सिंपल तरीके से बन नहीं सकता कैलकुलेटर, ठीक है। देन आफ्टर 0 0 एंड इक्वल टू, राइट। सो अभी मैं इस डिव के नाम कुछ रखा नहीं है, सिंपल मैंने वहीं छोड़ दिया है। सो लेट मी राइट 0 एंड आई गेस इट्स 00, राइट, 00 0 एंड वील हैव ओनली 1 दैट इज इक्वल टू, इसमें हम लोग सिर्फ 3 रखेंगे। तो इसको, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे सो दैट वो 2 का स्पेस ले ले। तो अभी इसका साइज़ वगैरह नहीं देखना, अभी सिंपल हमें ये डिज़ाइन करना है और हमें इसको रन करके चेक कर लेना। हमारी डॉक्यूमेंट ये है, देखिए कुछ इस तरह से आ गया हमारा, राइट। तो अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा, जब भी मैं कहीं पे भी देखो क्लिक कर रहा हूँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ऑन क्लिक वगैरह कुछ लगाया ही नहीं हुआ, ना मैंने CSS स्किल लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर ये सिंपल सा हमने प्रोग्राम रन किया। अब जब हम लोग को CSS ऐड करना है, बहुत सिंपल सा CSS ऐड करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें CSS ऐड करने के लिए स्टाइल शीट आप यूज़ करते हैं। सो लिंक रेफरल आप यूज़ करें, लिंक आप डाल दिया है, रेल आपने डाला, राइट। एंड देन आफ्टर सो हमको क्या करना है, लिंक रेफरल हमें इसे कनेक्ट करना है। सो इसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट CSS को कनेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर href और फाइल का नाम क्या रहेगा, जो हमने फाइल बनाई हुई है। जैसे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, लेट्स सपोज इस फाइल का नाम डाल देते हैं style1.css, style1.css हम लोग बना देते हैं इस फाइल को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका वही रेफरेंस, सेम रेफरेंस दे देते हैं, style1.css। अब उसका हम लोग स्टाइलिंग करना शुरू करेंगे। जब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग का मतलब बोलता हूँ, तो स्टाइलिंग में हमें क्या मतलब कि उसका प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हम लोग को करना है, क्योंकि जो अभी हमारा बन के आया है वो बहुत बेसिक सा बन के आया है। इसको हमें प्रॉपर अलाइनमेंट करके, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करके कुछ ऐसा हमें बनाना है, राइट। कुछ इस तरह से बनाना है, ज़रूरी नहीं वही कलर आए आपके जो मैंने लिए हैं, बट आप कोशिश ये करें कि थोड़ा अलाइनमेंट, प्रॉपर पैडिंग, विड्थ, मार्जिन वगैरह लेके कुछ वैसा आ जाए आपका, सो दैट हम लोग उसको रियल टाइम में कुछ एक प्रोजेक्ट्स में हम लोग शो कर सकें और हमारा बेटर दिखे कोड, राइट। सो अब इसमें हम लोग स्टाइल शीट पे आ चुके हैं। स्टाइल शीट पे सबसे पहले हमारी कौन सी क्लास है जो हमें लेनी है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी, लेट मी क्लोज ऑल द अदर्स एज वेल। सो हमें यहाँ सबसे पहले कंटेनर क्लास है, कंटेनर क्लास को हम लोग यूज़ करते हैं। कंटेनर क्लास सबसे टॉप पे लेते हैं, कंटेनर आई एम सॉरी कंटेनर। कंटेनर में आपने क्या करना है, वेट लिया है आपने, देन आफ्टर वेट आप 100% इसका ले लीजिए पूरा फुल स्क्रीन लेने के लिए। एंड हाइट आप ले लीजिए इसका, लेट्स से 100 VH। देन आपका रहेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सो दैट हमारा फ्लेक्स फॉर्म में दिखे। डिस्प्ले फ्लेक्स आप यूज़ करिए इसको, ठीक है। देन आफ्टर अलाइन आइटम, अलाइन आइटम लेट्स से सेंटर में दिखा देते हैं इसको, राइट। देन आफ्टर आप जस्टिफाई कंटेंट,
जस्टिफाई शो करने के लिए, थोड़ा सा बेटर शो करने के लिए, स्पेस अराउंड करने के लिए हमें जस्टिफाई सेंटर दिखा देते हैं इसको बीच में। जस्टिफाई कंटेंट, जो कंटेंट जैसा है वहीं पे रहे, राइट। सो ये आपका सिंपल कंटेनर बनाया, विड्थ बनाया, हाइट बनाया, डिस्प्ले कर लिया इसको, अलाइन और जस्टिफाई कंटेंट। नेक्स्ट क्लास अब हमारा क्या है, कैलकुलेटर क्लास है। इस कैलकुलेटर क्लास को अंदर से हम लोग बैकग्राउंड वगैरह देना है टोटल हमें, तो वो करेंगे अब हम लोग, राइट। सो उसके लिए देखिए अब यहाँ पे आ गया, जब मैंने इसको रन किया तो इस तरह से आ गया, दिखने लग गया। देन अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेटर क्लास को यूज़ कर लेते हैं। कैल क्लास मैंने यूज़ किया। बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर जो मैंने दे रखा था उसके अंदर, ऐसा नहीं कि आपको भी वही सेम बैकग्राउंड कलर आपको चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन अपनी मर्ज़ी से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स के लिए 57 इसको दे दिया मैंने। सो इसमें मैंने आपको से जो मेरे को अलाइनमेंट देनी है वो ये है। आप सिंपल भी कोई भी लिख सकते हो इसके अंदर अलाइनमेंट, ऐसा नहीं है कि यही सेम अलाइनमेंट आपको भी कॉपी करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेडिंग आप यूज़ करें, देन 20px पेडिंग यूज़ किया आपने, एंड देन बॉर्डर रेडियस आपका रहेगा 10px, ठीक है। सो ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको प्रॉपर, अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मैंने इसके कैल का बना लिया, कंटेनर को मैंने सेंटर में कर दिया, ये कैलकुलेटर के लिए बैकग्राउंड कलर कर दिया, ठीक है। अब आगे चलें। सो अब हम लोग देखते हैं कौन सी क्लास हमें नेक्स्ट लेनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म से भी पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको मॉडिफाई, जो अंदर वाला आइटम है इनपुट टाइप है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक कैलकुलेटर क्लास लेके फॉर्म और उसके अंदर जो इनपुट टाइप है, जो भी हमारा इनपुट टाइप है उसको लेना है, ठीक है। तो अभी तो इस क्लास का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इसको अभी अब चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो। सो हम लोग लेंगे डिव फॉर्म और ये इनपुट, इस तरह से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैल फॉर्म और ये इनपुट, एंड लेट्स गो टू आवर CSS क्लास। सो आई विल बी राइटिंग कैल, क्योंकि क्लास का नाम है मेरा फॉर्म, जो फॉर्म बनाया है हमने, और उसमें जो इनपुट टाइप, जो पहला हमारा इनपुट टाइप रहेगा, जो वैल्यू है इनपुट टाइप में, जो हमें किस तरह से देना है, उसका बॉर्डर क्या दिखाना है, किस तरह दिखाना है, तो उसका बॉर्डर हमारा को इस तरह से रखना है। बॉर्डर हमारा रखना है ये 0, राइट। देन आफ्टर आप रखें इसके आउटलाइन भी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है आउटलाइन का, 0 आप आउटलाइन और बॉर्डर आउटलाइन 0 कर दीजिए। सो देन आफ्टर इसका हम लोग का विड्थ, चौड़ाई उसकी मोटाई, एंड देन बॉर्डर रेडियस। सो विड्थ आप रखिए, इसका विड्थ आप ले लीजिए 60px। देन आफ्टर विड्थ आपका क्लियर हो गया, इसके बाद आप ले लीजिए हाइट। देन हाइट इज़ देयर एंड हाइट कुड बी 60px, right. Then after border radius is there, so border radius, let's say 10px, this could be the 10px, right. Then after box shadow, so box shadow ये आपकी आती है यहाँ पे, box shadow -8, थोड़ा सा मतलब मैं अपने हिसाब से इसको ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस अलाइनमेंट ले सकते हो, क्योंकि जो हमारी बॉक्स शेडो है वो हमने अलाइनमेंट ऑलरेडी दे रखा है उसका। सो 15px, 15px। देन आफ्टर हम लोग कलर जो कॉम्बिनेशन है वो डाल देते हैं यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, लेट्स से 33, 32, then 0, okay, let me say 0, okay, and फाइनल इसके लिए हम लोग 2px, 2px, then 2px, something like that, okay। तो ये आप कलर्स आप ले सकते हो। देन जो जो जैसे कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि जो आपके लिए बेटर रहेगा, वैसा कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको रखा हुआ है इनपुट टाइप के लिए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है,
ओके, तो ये बहुत छोटा है और ये ऑल क्लियर DC 7 8 9 4 5 6 1 2 3, ये देख रहे हैं बटन कितने अब क्लियर हो गए हैं, कितने क्रिस्टल दिख रहे हैं हमारे को। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमें अलाइनमेंट दिख रही है। अब हम लोग को आगे इसमें बढ़ते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म और जो बटन हमारा शो क्लास का बटन है वो उसको लेंगे। देखिए आपने यहाँ पे इसको रखा है, देन इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हम इसको क्लास क्रिएट करेंगे तब ही इसको आगे ले पाएंगे। अगर हम लोग इसमें अभी क्लास क्रिएट नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगा और हम लोग उसको सो लेट्स क्रिएट अ क्लास। सो इसका नाम हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं, शो डाल देते हैं क्लास का नाम एंड देन इसमें भी हम लोग अभी के लिए पैरामीटर शो पास कर देते हैं। आगे जाके हमारा जावास्क्रिप्ट में जब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए स्टाइलिंग के लिए मैंने ये शो यूज़ किया है। तो अब हम लोग इसमें जब हम लोग CSS यूज़ करेंगे तो क्योंकि इस क्लास का ज़रूरत पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं जो हमारे इनपुट टाइप है वो कुछ बहुत ही स्मॉल बटन है, उसको फुल साइज़ करना है तो उसके लिए हमें शो क्लास का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर अब हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, कौन कौन सा क्लास लेना है हमको, शो क्लास लेना है एंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यूज़ करें फॉर्म, लिखें फॉर्म डॉट आप यूज़ करें क्योंकि शो क्लास लिखा हुआ था शो, देन आफ्टर डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स, ठीक है। देन जस्टिफाई कंटेंट, इसको आप सेंटर में कर लीजिए या आप इसको फ्लेक्स एंड यूज़ कर लीजिए, फ्लेक्स एंड देन आफ्टर मार्जिन आप इसका लेट्स से 20 px एंड 0 px रख लेते हैं, 0 px रख लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। देन ये हम लोग इसको चेक करते हैं, ये देखिए हमारा इस तरफ आ गया, तो हमने इस साइड इसको कर लिया। अब इसका साइज़ एनलार्ज करना है, तो एनलार्ज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा आपका जो है इसका हमें जो इनपुट टाइप है उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, जो इनपुट टाइप सॉरी उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हमें इस बार इसको इनपुट को भी लेना पड़ेगा शो के साथ। सो फॉर्म इनपुट एंड शो ये यूज़ करते हैं। सो फॉर्म ओके इनपुट एंड इनपुट में हमारी सॉरी शो तो हमारी क्लास है। तो जब हम लोग, आप दोबारा मैं दिखा देता हूँ, जब हम लोग यूज़ करते हैं क्लास तो क्लास हमेशा डॉट से यूज़ होगी। देन फॉर्म आप यूज़ करें डॉट शो, राइट, डॉट शो, देन आफ्टर आपकी इनपुट क्लास, क्योंकि इनपुट में ही हमारे को साइज़ थोड़ा सा इनलार्ज करना है उसका। देन आफ्टर इसमें आ गए हम लोग, अब इस पर लिखते हैं अपन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको कर लेते हैं, जो भी आइटम आएगा उसको फ्लेक्स में डाल देंगे। देन टेक्स्ट अलाइन, इसको क्या ठीक रहेगा, राइट साइड, ठीक है वैसे तो। देन आफ्टर लेट्स ट्राई दिस, एक बार राइट साइड ट्राई करते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट, देन टेक्स्ट अलाइन राइट, देन इसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं फ्लेक्स वन, देन आफ्टर फॉन्ट साइज़ यूज़ कर लिया आपने, जिस हिसाब से आप जितना मोटा साइज़ चाहते हैं जो लिखा जाएगा उस हिसाब से आप लेट्स से 45 px, ओके। एंड देन आफ्टर बॉक्स शेडो उसकी ले लो आप, फिलहाल अभी बॉक्स शेडो की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको ये रखते हैं, ये देखिए फुल साइज़ हो गया आपका, इसका फुल साइज़ बन गया आपका, राइट। देन आफ्टर इसमें हम लोग इनपुट टाइप का अगर जो आप कलर आप लेना चाहें, उस किसी को कलर आप देना चाहें तो वो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उसको और बेटर हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने एक बेसिक सा लेआउट डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोग के पास सारे बटन हैं, बट आप देखो इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म हो नहीं रहा है। जब भी मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑल्दो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, इनपुट टाइप है क्योंकि, राइट, बट बटन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बटन पे कोई एक्शन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जब भी मैंने बटन पे कोई ऑन क्लिक एक्शन लिया नहीं है। अगर मैं इसमें इस पर मैं दिखा देता हूँ, ऑन क्लिक एक्शन हम लोग लेते हैं, ऑन क्लिक एक्शन लेते हैं तो ही एक्शन, ऑन क्लिक एक्शन लेने के बाद ही तो ही हमारे पास कुछ भी। सो ऑन क्लिक लगाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं।
सो वापस जाते हैं हम लोग अपनी स्टाइल शीट में। यहाँ पे हम, क्योंकि इनपुट टाइप आप देख पा रहे हैं ना, ये बॉक्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं और इसमें बीच में हम लोग थोड़ा सा स्पेस भी हम लोग कर देते हैं। तो हाउ वी डू दैट इज़ लाइक फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट साइज़ आप ले लो इसका, लेट्स से 20 px, या अपने हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हो। मैंने 20 px लिया, आप 24 ले सकते हो। सी आप कर्सर इस पे जो यूज़ होना है हम लोग का, देन आफ्टर जस्ट वेट, स्पेलिंग मिस्टेक सर, एंड देन आफ्टर पॉइंटर में ले लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देन मार्जिन ले लेते हैं हम लोग, मार्जिन व्हाट यू कॉल 10 px, एंड देन आपका फॉन्ट वेट आपका रहेगा बोल्ड, थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए इसको। अब हम लोग रन करके वापस चेक करते हैं मैंने क्या क्या डाली है। फॉन्ट साइज़ डाला है, कर्सर पॉइंटर किया है, मार्जिन 10 px, थोड़ा स्पेस चारों तरफ, एंड उसका फॉन्ट का विड्थ क्या होगा वो ये देखिए इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कंप्लीट स्टाइलिंग हुई। अब हम लोग इस पर कंप्लीट करके ऑन क्लिक लगा के प्रॉपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपने HTML फाइल में वापस आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, AC जो बटन हम लोग दिख रहा है यहाँ पे, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अब हम इसको इनेबल करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक, जस्ट राइट ऑन क्लिक, ओके, देन आफ्टर इक्वल टू हम लोग इसमें जो हमारा बटन है जो क्लिक करें तो यहाँ पे दिखाई दे, इसलिए ये क्लास हम लोग जो शो क्लास है, सॉरी, शो डॉट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू में दिखाना चाहते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या शो करना चाहते हैं, सिंपल ब्लैंक। जब हम लोग ऑल क्लियर, जब हम लोग क्लिक करें तो ऑल क्लियर हो जाए, तो वो शो करना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे और जगह भी। सो लेट्स ट्राई दिस एंड वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ये डबल कोट्स हम लोग मिस कर दिए यहाँ पे, सिंगल कोट, ओके, नाउ दिस इज़ फाइन। सो सब में हम लोग ऑन क्लिक प्लेस कर देते हैं, इसकी वैल्यूज़ हम लोग बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ इसमें डबल क्लिक डाल दिया है, यहाँ पे सिंगल हो गया ये, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे इसके लिए तुमने ब्लैंक डाल दिया, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिलीट 1 बाय 1 वैल्यू डिलीट कैसे करनी है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करें तो डॉट आ जाए, और यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करें तो डिवीजन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये स्लैश हम लोग यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ऑन क्लिक यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ऑन क्लिक के लिए मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, सेम पैटर्न आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इस पे यूज़ किया है, राइट। एंड अब जब मैं ऑन क्लिक का यूज़ करूँगा, 7 पे क्लिक करूँ तो 7 आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, राइट। एक बार अपन टेस्ट कर लेते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया, सेव कंट्रोल S कर दिया है। वापस मैं इसमें टर्मिनल पे जाता हूँ एंड ये देखिए 7 आ रहा है, बट जब मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो 7 नहीं आ रहा, सिर्फ एक बार 7 आ रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, इसका मतलब कि वो बार बार वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, +7, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं फिर से कि क्या, ये देखिए हो गया। तो सभी में हमें इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज़ वो बार बार एक ही वैल्यू को रिप्लेस कर रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे सब में डाल देता हूँ, सो दैट सभी बटन इनेबल हो जाएं। यहाँ डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे 8 है तो उसको 8 बना दिया, राइट। ये 9 है तो हम लोग यहाँ पे 9 डाल देते हैं, ओके। देन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे साइन को हम लोग, एस्ट्रिक। देन 4 में आए, ऑन क्लिक पे डाला, यहाँ पे हमने 4 डाल दिया, ठीक है। ये वैल्यू बस मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑन क्लिक शो डॉट वैल्यू, ये यहाँ पे 7 था, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, सॉरी प्लस डाल के 4 डाल दिया, जैसे यहाँ ऊपर डाला होगा सेम, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है। तो मैं फटाफट पहले सारे डाल देता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ 1 बाय 1, 5, उप्स, सो 5, देन हम लोग यहाँ पे 6 यूज़ करेंगे,
एंड माइनस साइन यहाँ यूज़ होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी सेम हमें 1 2 3 भी लेना है, सो यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है, डन हो गया। देन 1 2 3 एंड प्लस साइन, ओके। सो ये प्लस साइन हो गया हमारा इस तरह से। अब यहाँ पे भी 00 के लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, इसको 00 आप कर दो, यही शो करना है क्योंकि हमको। इसके बाद यहाँ पे हमें 0 शो करना है, ठीक है, यहाँ हमें इक्वल टू शो करना है, इक्वल टू, जब इक्वल टू डालें तो इक्वल टू है। अब मैं इसको दिखाऊंगा कि प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, अभी के लिए मैं सिर्फ इक्वल टू रख रहा हूँ। अभी हम लोग एक बार दोबारा से पूरा प्रोसीजर रन कर लेते हैं, पूरा प्रोग्राम को। 7 8 राइट, ये सारी वैल्यूज़ चल रही हैं हमारी, हम ये चेक करना चाह रहे थे, ओके। सो एवरीथिंग इज़ रनिंग प्रॉपरली, ठीक है जी। सो नाउ दिस इज़ रनिंग। अब हम लोग इसमें, जब मैं चाहता हूँ 7 + 8 करूँ तो इक्वल टू ना आए, सीधा प्लस होके इसका एडिशन आ जाए, आप समझ रहे हैं ना। जब मैं 7 + 2 करूँ तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट मेरे को दिखाई दे, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए हम लोग को क्या डालना होगा, एक इवेलुएट फंक्शन होता है, वो हमें इक्वल टू के साथ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वल टू के बजाय हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे इवेलुएट फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो उसको कैसे लिखोगे, ऑन क्लिक पे आपने डाल दिया है, ठीक है, ऑन क्लिक पे वैल्यू डाला है, और यहाँ पे इक्वल टू की जगह अब आप क्या करने वाले हो, इवेलुएट। ये इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ओके। देन व्हाट वी विल डू, इसमें हमने यूज़ करना है प्लस, ओके। सो इवेल शो, ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डॉट वैल्यू, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू हो वो शो, मतलब वो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया था, आप समझ रहे हैं, ये शो जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे, वो वैल्यू इवेलुएट हो जाए, जैसे अगर प्लस है तो प्लस हो जाए, माइनस है तो माइनस हो जाए, उस हिसाब से वो प्रोसीजर काम करे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ओके, इवेलुएट हो जाए एंड देन दैट्स इट। तो ये चीज़ हमको यूज़ करनी है। हमने कि देखो ऑन क्लिक पे हमने वही यूज़ किया है, ऑन क्लिक शो डॉट वैल्यू, जैसे हम लोग वैसे कर रहे थे, शो डॉट वैल्यू करके प्लस आप इसको यूज़ को हटा दीजिए, यहाँ पे इवेलुएट शो प्लस शो डॉट वैल्यू, ठीक है। इवेलुएट हो जाए, जो वैल्यू आपने यहाँ पे शो करना चाह रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, जो आपको करना है वो प्रॉपरली, जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हो, कहने का मतलब वो ऑपरेशन कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीटली यहाँ पे फुलफिल हो जाए आपका। सो ये देखिए कंप्लीट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इवेलुएट फंक्शन यूज़ किया है, तो वो ऑपरेशन हमारा सही से काम कर रहा है। तो ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से कर पाएँ। अब हम लोग कोई और ऑपरेशन ट्राई करते हैं, जैसे कि इसको ऑल क्लियर तो चल ही रहा है हमारा, 4 लेट्स से 1 4 - 7 = 7, ठीक है, गॉट इट। अब हम लोग 14 × 5, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस हमारे काम कर रहे हैं, यू गॉट इट। सो अभी हम लोग एक बार फिर से वापस जाते हैं हमारे कोड में, हमारी कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं एक बार चेक कर लेते हैं। एसी काम कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हमारा अच्छे से यूज़ हो रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इस पर क्लिक करें तो वो डीसी इस तरह से आ जाना चाहिए कि वो अपने आप एक एक वैल्यू को, जैसे मैं 7 8 करता हूँ, अब इसमें डायरेक्ट ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑल क्लियर ही हो रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 by 1 वैल्यूज हटनी चाहिए डी में, 1 by 1 पहले एक वैल्यू हटे फिर दूसरी वैल्यू हटे, इस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या आपको प्रोसीजर लगाना है, क्या फॉर्मूला, तो पहले यहाँ पे आइए, ऑन क्लिक शो डॉट वैल्यू पे आप आ गए, ठीक है। तो इसमें एक मेथड लगा लेते हैं अपन टू स्ट्रिंग का, टू स्ट्रिंग यूज़ करके, टू स्ट्रिंग के साथ डॉट स्लाइस यूज़ करते हुए हम लोग इसको लेके चलते हैं। चलिए इसको हम लोग फिलहाल के लिए भी हटा देते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, इसमें शो डॉट वैल्यू सेम वैसे ही रखेंगे यहाँ पे जैसे इसने लिखा था, शो डॉट वैल्यू आपने डाला है इसमें, डॉट टू स्ट्रिंग, जो मेथड आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था सेम वही मेथड टू स्ट्रिंग यूज़ किया है इसने, डॉट
स्लाइस करना है कहाँ से हमें, 0 से -1 तक, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग इसको एक बार रन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं एक बार दोबारा से देख लेते हैं जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने शो यूज़ किया है, शो डॉट वैल्यू, राइट, शो डॉट वैल्यू मेथड है, टू स्ट्रिंग जो हमने पहले लिखा था, टू स्ट्रिंग, राइट, डॉट स्लाइस एंड 0 to -1 तक हमने इसको लिया है, ठीक है। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं, अगर ये काम कर रहा है तो नहीं, ठीक है, अदरवाइज विल फाइंड आउट अदर वेज टू डू दैट। ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसको करने का, इसके थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जो हमने अभी आज क्रिएट किया हुआ है। आप उसका कलर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, अलाइनमेंट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है, आपको कैसा कलर चाहिए, क्या अलाइनमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट अलग आप यही अलाइनमेंट रखो या फिर सॉरी इसी अलाइनमेंट में रखने में ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अलाइनमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो अलाइनमेंट आपको लगे कि यार ये अलाइनमेंट ज़्यादा बेटर है, वो अलाइनमेंट आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है कि अगर ये कैलकुलेटर भी जावास्क्रिप्ट पे बेसिक सा कैलकुलेटर आप क्रिएट कर लेते हो तो वो भी हमारे लिए काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। मेन पर्पस है कि कोड आप जावास्क्रिप्ट का करना आए आपको, और जावास्क्रिप्ट के कोड में आपको अंडरस्टैंडिंग बने कि किस तरह से चीज़ें एवेलुएट काम कर रहा है, कैसे डी फंक्शन हमारा, कैसे ऑल क्लियर यूज़ हो रहा है, कैसे बटन पे क्लिक करके वैल्यू रिप्लेस ना होकर ऐड हो रही है वहाँ पे, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। और अब मैंने जैसे बताया था इक्वल ये जो अगर आप देख पा रहे हो एक सिंगल, अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो, एक क्लास लेके CSS में इसको क्लास आप इक्वल नाम की क्लास लिख ही लो इसको डायरेक्ट, और CSS में इसको यूज़ कर लो, राइट। CSS में इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे इक्वल को लेके आप CSS में ले जाइए और उसको डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, ठीक है। सो अगर हमें अब इक्वल टू को थोड़ा बड़ा करना है तो उसके लिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो अब हम लोग इक्वल टू करने के लिए हम एक क्लास, हम लोग यहाँ से जो क्लास है हमारी, जैसे फॉर्म क्लास है, फॉर्म के अंदर हमने ये इक्वल क्लास ले रखी है, तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। सो लेट्स राइट फॉर्म, और जो इनपुट टाइप है इनपुट, राइट, एंड देन डॉट है, इसलिए सॉरी क्लास है इसलिए डॉट हमें यूज़ करना है, एंड देन विड्थ हम यूज़ करेंगे, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, लेट्स से 145 px, ठीक है। ये विड्थ हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये देखिए अब आप ऑटोमेटिकली इसका साइज इंक्रीज हो गया, दिस इज लुक इन रियली गुड ऑर्डर, राइट। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा ईजी तरीके से समझ में आया होगा। सो मैंने सेगमेंट्स में करके इसको बनाया है सो आपको ईजी लगे, एंड आई ट्राई टू पब्लिश द कोड ऑफ दिस कैलकुलेटर ऑन गिट, सो आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद से भी, अपने आप से भी आप बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट, आप कमेंट करो, और कोई भी इशू होता है और आपको लगता है किस चीज़ पे आगे हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। थैंक यू सो मच।